नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हाल की अमेरिका यात्राओं पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और खास तौर पर उनकी वो जो परमाणु धमकी वाली बात सामने आई उस पर। बिल्कुल, हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, जैसे रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स और कई भारतीय अखबारों के लेख भी हैं जो इन सब घटनाओं को कवर करते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि हुआ क्या था, इसके क्या मायने हैं और इस पर दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया हुई। सही जी, तो चलिए जून से शुरू करते हैं। जनरल मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे और दिलचस्प बात ये थी, जैसा कि खबरों में आया, कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें अकेले लंच पर बुलाया। हाँ, ये पहली बार हुआ था किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए। सही, और रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि मुनीर और पीएम मोदी ने मिलकर भारत के साथ एक तरह से युद्ध रोक दिया। हाँ, ये बयान काफी चर्चा में रहा। तो ये मुलाकात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में शायद एक नई गर्माहट का संकेत दे रही थी। अच्छा, किसी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में इस तरह अकेले बुलाना, ये पाकिस्तान की जो ग्लोबल मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसके लिए तो बड़ा कदम था ही। हाँ, ये बात तो है। और शायद ये भी दिखाता है कि उस वक्त क्षेत्रीय सुरक्षा, ईरान जैसे मुद्दों पर सीधी बातचीत की जरूरत महसूस की जा रही थी। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। अगस्त में मुनीर फिर अमेरिका गए। जी, दूसरी बार। इस बार वो अमेरिकी सैन्य नेताओं से मिले, सेंटकॉम के समारोह में भी गए और सुनने में आया कि पाकिस्तानी प्रवासियों से भी मुलाकात की। हाँ, उनको निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए। द इकोनॉमिक टाइम्स ने ये भी बताया कि उन्होंने अमेरिकी जनरल डैन केन को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। तो ऐसा लग रहा था जैसे रिश्ते और मजबूत करने की पूरी कोशिश चल रही है। हाँ, ये दूसरी यात्रा उसी दिशा में एक और कदम थी। बिल्कुल, मुलाकातों का दायरा देखिए, मिलिट्री लीडर से लेकर डायस्पोरा तक। मतलब पाकिस्तान कई लेवल्स पर अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारना चाह रहा था, खासकर डिफेंस और इकोनॉमी में। जी। लेकिन फिर टैंपा, फ्लोरिडा में जो हुआ वो तो कहानी बिल्कुल पलट देता है ना? हाँ, वो तो एकदम चौंकाने वाला था। एक डिनर के दौरान जनरल मुनीर का वो बयान, कई अखबारों ने जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा, हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ नीचे ले जाएंगे। और ये बहुत ही मतलब सीधी धमकी थी। और बात यहीं रुकी नहीं, सिंधु नदी पर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 मिसाइलों से उड़ाने की बात, अंबानी जैसी हस्तियों को निशाना बनाने की धमकी। हाँ, ये सब बातें भी सामने आई। और ये सब कहा गया अमेरिकी धरती पर। सही कहा, और यही बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। बिल्कुल, अमेरिकी धरती से, जो कि एक तरह से दोस्त देश है, वहां से इस तरह की न्यूक्लियर थ्रेट देना, ये न सिर्फ डिप्लोमेटिक तौर तरीकों का उल्लंघन है, बल्कि ये तो न्यूक्लियर डिटरेंस के जो सिद्धांत हैं उन पर भी सवाल खड़े करता है। हाँ, मतलब समझ नहीं आता कि एक तरफ इतनी हाई लेवल डिप्लोमेसी, जी, और दूसरी तरफ ऐसी खुली धमकी, ये कैसे साथ साथ चल रहा था? भारत की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी। हाँ, जाहिर है। विदेश मंत्रालय ने इसे सीधी सीधी परमाणु धमकी कहा और पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार परमाणु राज्य बताया। जी। और कई भारतीय पब्लिकेशंस ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इस बात का अफसोस है कि ये टिप्पणियां एक मित्र तीसरे देश की धरती से की गईं। ये भारत का कड़ा रुख दिखाता है कि वो ऐसी बयानबाजी को, खासकर जब वो परमाणु धमकी का रूप ले ले, हल्के में नहीं लेगा। बिल्कुल, और सार्वजनिक रूप से निंदा करना ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की रणनीति भी होती है। जी बिल्कुल। दुनिया भर में भी इस पर ध्यान गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने तो काफी सख्त टिप्पणी की। हाँ, उन्होंने मुनीर की तुलना सूट में ओसामा बिन लादेन से कर दी और ये भी बताया कि ट्रंप के साथ उनकी ये नजदीकियां अमेरिकन स्ट्रैटेजी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे प्रकाशनों ने इसे पाकिस्तान के चार्म ऑफेंसिव के हिस्से के तौर पर भी देखा। चार्म ऑफेंसिव मतलब एक तरफ आप आकर्षण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका विश्लेषण था कि पाकिस्तान आर्थिक रियायतें चाहता है, निवेश चाहता है, जिसके लिए मुनीर की ये कूटनीति, ये मुलाकातें अहम थी। तो ये तो बड़ा विरोधाभास है। हाँ, यही तो बात है। हाँ। एक तरफ ये चार्म ऑफेंसिव और दूसरी तरफ ये परमाणु धमकी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं, ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही उभरती है कि एक तरफ तो व्हाइट हाउस और अमेरिकी मिलिट्री लीडरशिप के साथ हाई लेवल बैठकें जी, और दूसरी तरफ फ्लोरिडा में परमाणु युद्ध तक की धमकी। ये विरोधाभास ही शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। बिल्कुल, और यही विरोधाभास रीजनल स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर सेफ्टी के जो नियम हैं और डिप्लोमेटिक व्यवहार, इन सब के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है।
कि किसी तीसरे देश की धरती से, खासकर अमेरिका जैसे देश से, ऐसी धमकी देने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, क्या ये कोई सोची समझी रणनीति थी या बस एक गंभीर चूक? और चुनौती ये है कि दुनिया इस पर रिएक्ट कैसे करे। क्या सिर्फ निंदा करे या फिर डिप्लोमेटिक बातचीत भी जारी रखे? ये वाकई एक उलझा हुआ मामला है। उच्च स्तरीय कूटनीति और ऐसी भड़काऊ बयानबाजी का ये मेल आगे क्या रूप लेगा, ये देखना होगा। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब किसी देश का टॉप मिलिट्री अधिकारी किसी विदेशी धरती से सार्वजनिक रूप से इस तरह की धमकी देता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास और रणनीतिक भरोसे पर इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है? हाँ। क्या इस तरह की घटनाएं भविष्य में देशों के बीच हाई लेवल मिलिट्री डिप्लोमेसी के तौर तरीकों को बदल सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।